राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रोताओं, श्री राम जी के कथा को आप सबको मैं राम राम कहकर सादर सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी का संवाद चल रहा था, क्योंकि काकभूषण गौड़ के संवाद, शंकर भगवान पार्वती जी के संवाद, याज्ञवल्क्य गोस्वामी जी के संवाद, तीनों प्रसंग समाप्त हो गया था और शेष रहा था चारी घाट से एक प्रसंग, जो है गोस्वामी तुलसीदास जी और हम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग अभी चल रहा है, सभी का प्रसंग बंद हो गया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो भाई, हम ये कली युग में हैं। कली युग को छोड़कर नहीं जा सकते, हमको यहीं रहना है। जैसे पाप समुद्र में मछली रहता है, वैसे ही हम इस कली युग रूपी पाप समुद्र में तो मछली की तरह यहाँ रहना पड़ेगा। तो कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म न मीना। तो इस कलयुग में कोई साधन नहीं हो सकता। जप तप साधन यज्ञ इत्यादि करना बड़ा कठिन कार्य है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब रोगग्रस्त हो गया है। ये सब सत्कर्म सब रोगग्रस्त हो गया है। कली युग रूपी रोग इस सब को ग्रास किया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, इस कली युग ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। तो ये सब नहीं होता तो कुछ तो होगा। तो ये बोलते हैं गोस्वामी जी, तो इसके बदल में तुमको मैं और एक सहज उपाय बताता हूँ। क्या? ग्रसे कली रोग जोगो संयम समाधि रे। राम जपु राम जपु बावरे।
राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। यह बात गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं और मानस में कहते हैं वही बात। यही कली कालन साधन दूजा। दूसरी साधन नहीं है कलियुग में, ऐसा कहते हैं। यही कली कालन साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो इसके बदल में क्या करना है? कहते हैं राम ही सुमिरिय राम ही सुमिरिय गाइय राम ही। राम जी को सुमरना करो, राम जी के गाथा गाओ और राम जी के गाथा जहां जहां होता है सुनो। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिया। राम गुण गान संतत सुनिया। राम गुण गान। अगर योग यज्ञ जप तप पूजा न हो सके तो, न कर सके तो क्या करना चाहिए? इस पर गोस्वामी जी अपना संवाद में कहते हैं कि एकांतिक स्मरण में मन लगाना है। एकांत स्थान में जहाँ कुछ डिस्टर्ब नहीं होता, उस स्थान में बैठकर राम जी का स्मरण करना है। एकांतिक स्थान में मन लगाकर हो तो श्री राम नाम का स्मरण और भजन करना चाहिए। अगर ये न हो सका तो, इसमें मन नहीं लगता तो समाज के साथ, संग साथी के साथ बैठकर करो। ऐसा समाज के सहित बैठकर कीर्तन करो, गाओ राम जी को। लगते कि उनके कीर्तन, हाँ तो कीर्तन अच्छा लगती है तो कीर्तन करो। जप अच्छा लगती हो जप करो। गाना अच्छा लगती हो, रामायण गाने के लिए अच्छा लगता है तो उसी को करो। जो अच्छा लगता है उसी को करो। यदि गान विद्या में हमें ताल सुर भेद से मालूम है तो अथवा इसमें तो गाना करो। अच्छा, अगर अच्छा ये जो कहने वाला हो, वक्ता हो, अच्छे जो कहने वाला हो तो राम कथा कहो, वक्ता बन जाओ या राम कथा के गवैया बन जाओ। तो कथा करने में यदि अगर शौक है तो राम कथा कहो, और कथा सुनने में शौक है तो कथा सुनो। इससे तथा अन्य विषय रस की कथाओं को न सुनो, राम कथा को सुनो और विषय कथा को न सुनो। अर्थात राम नाम का स्मरण करना चाहिए और मुख से बोलना भी चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, विनय पत्रिका एक सुंदर पद, नहीं ये जो गोस्वामी जी नहीं कहते,
कोई एक भक्त कहते हैं, राम जपते चलो काम करते चलो, राम जपते चलो काम करते चलो। जीवन के यह वक्त जीवन का यह गुजर जाएगा, लगन सच्चा भगवान से लग जाएगा, तेरे जीवन नक्शा बदल जाएगा। तो राम जपते चलो काम करते चलो, ऐसा कोई भक्त कहते हैं। और बैठे नाम जपते या स्मरण करते रहो, जैसे इसीलिए जैसे विभीषण करते हैं, घर में बैठते हैं और राम कथा राम नाम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये भी अच्छा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सठमन पतित पावन राम को भज कर, किसने गति नहीं पाई है। बोलो, पतित पावन राम जी का भजन करके किसी को गति नहीं मिला है। अगर किसी को गति नहीं मिला है तो उसका नाम बताओ, प्रमाण दो, कोई होता तो बताओ। देखो, गणिका एक वेश्या, पिंगला वेश्या था, अजामिल, व्याधो, गृध्र पक्षी, जटायु, गिरपति, संपाति, गज आदि अनेक खड़ समूह को राम नाम जपन से उद्धार हुआ है, राम नाम तार दिया है। आभिर जो समुद्र को दुख दिया था, सुंदरकांड में वर्णन है। यही सर उत्तर दिशि, अंत में सुंदरकांड में अंत में कहा गया है, ये मुझे दुख दे रहा है, इनको वध कीजिए। तो ये है आभिर जाति, जिनको राम जी ने वध किया और एक मरुभूमि बना दिया इनका ये रहना जगह में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो और जवन जिसने हराम कहा था, और तो निषाद, भील, खस माने खस देश में रहने वाले, जिनको ये खासिया कहते हैं, ये पहाड़ी देशवासी, स्वपच आदि, जो अत्यंत पाप ही के मूर्ति है, वे भी एक बार जिसका नाम कहकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं क्या, गति पाई के ही न पतित पावन, राम भजी सुनो सठमना, गणिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे,
वही नाम बारक ते पावन, ओहि राम नमामि ते। इतने पापियों का नाम कहा गया जिसने एक बार राम नाम कहकर तर गए। जिसका नाम में ऐसा प्रभाव है, मैं उसी राम को नमस्कार करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनको पतित को पवित्र करने वाले, ऐसा बाना जिनके पास है, पवित्र करने वाले बाना। कवि श्रुति संत और पुराण यही गाते हैं, हे मन कुटिलता छोड़कर उससे भजो। राम भजन करके किसने सदगति नहीं पाई है, अर्थात सबको सदगति मिला है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जासु पतित पावन बड़बाना, जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराण। ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। अर्थात श्री राम जी के बाना, ये बहुत बाना है, इनके पास बहुत बाना है। एक बाना नहीं है, पतित पावन बाना, इनके पास बहुत बाने हैं। देखिए, एक बाना आपको कहता हूं। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सभी मुझे प्रिय है, लेकिन तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है। काकभूषण जी को कहते हैं, ये मेरा सत्य वचन है, कुछ भी असत्य वचन नहीं, ये मेरा बाना है, ये एक बाना। देखिए, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मुसान कहूं, मिथ्या नहीं कहता, मोर यह बाना। और एक बाना सुनिए, कोटि भी प्रबध लागहि जाऊ, आए शरण तजहु नहीं तारू। ये एक बाना है, शरणागत वत्सल तो बाना। जितना बड़ा पापी होने पर भी मैं उसको शरण रखता हूँ, यह मोर बाना। और एक बाना का नाम सुनिए। हाँ, गीता में भी ऐसा ही बात कहा गया है। भगवान कहते हैं, कोटि भी प्रबल अपीचे सुदुराचारो भजन्ते मां अनन्यभाक्। अपीचे सुदुराचारो, दुराचारी तो नहीं, सुदुराचारी, अत्यंत उच्च कोटि का दुराचारी हो। अपीचे सुदुराचारो भजन्ति मां अनन्यभाक्। साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थित हि सः।
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। भक्त को नष्ट होने का मैं नहीं देता, ये भी मोरे एक बाना है। मेरा भक्त का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए और एक बाना, एक बानी करुणा निधान की। करुणा निधान श्री राम जी का और एक बाना है, जो जिनका कोई गति नहीं है, इनको ये गति देते हैं, अगतिर गति। एक वाणी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। गति न आन की, किसी को इनका भरोसा नहीं है। ये सब भरोसा, सब ममता छोड़कर इनके पास आए हैं। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध भरी डोरी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो आया उनको मैं अवश्य रक्षा करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और एक बाना है क्या, मेरा भक्तों का मैं गुण देखता हूं, इनका अवगुण को नहीं देखता। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। और एक स्वभाव है इनका, स्वभाव और जो बाना, ये एक ही बात है। तो देखिए राम जी प्रेम का प्यारा होता है। जैसे गीता में कहा गया पत्रं पुष्पं फलं त्वयं भक्त जो मां भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे प्रेम सहित भक्ति सहित प्रदान करता है। तो ये द्रव्य नहीं देखते, भक्तों का कितना प्रेम है यही बात देखते हैं। तो राम जो है कृष्ण भी तो वही है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जान निहार। भरत जी कहते हैं मैं प्रभु को श्री राम जी को अच्छे तरह जानता हूँ, ये भक्तों का अवगुण कभी नहीं देखते। मैं जानूं रघुनाथ स्वभाव जन अवगुण जनी मानन का। शंकर भगवान जी पार्वती जी को भी यही बात कहते हैं। क्या राम जी का स्वभाव अत्यंत मृदुलचित कोमल है। देखिए इतना कोमल है कि और किसी का भी ऐसा कोमल नहीं हो सकता। ये जो निशाचर उनको मारने ये इनके साथ युद्ध कर रहे थे लंका कांड में, उनको भी इनके मृत्यु पाने पर भी इनको परम गति देते हैं। तो ऐसे अधम पापियों को भी जो दे सकते हैं, ऐसा स्वभाव और किसका हो सकता है। शंकर भगवान जी कहते हैं उमा राम मृदुचित करुणा कर बैरी भाव सुमिरत मोहिनी से। तो ऐसा पापियों को कैसे मुक्त करते हैं।
कुछ तो बहाना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं, अरे ये तो मेरा नाम ले रहा है, नाम ले रहा है, लेकिन प्रेम से नहीं, बैरी भाव में नहीं ले रहा है। तो जैसा भी तो हो, ये नाम तो ले रहा है ना, इसका तो फल मिलना चाहिए, राम नाम तो उच्चारण करना चाहिए। भाव कुभाव अनको आलसहु, चाहे प्रेम से बोलो चाहे बैरी भाव से बोलो, अवश्य फल मिलता है। उमाराम मृदुचित करुणा कर, बैरी भाव सुमिरत मोहि निशिचर, देहि परम गति असदिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। और एक बहाना आप भी सुने हैं, श्री राम जी दानी है, दानी है। जो कुछ हमने पाया है किसने दिया? राम जी ने तो दिया है। हम सब भिखारी है, राम जी ने ही हमको जो कुछ दिया है ये सब दिया है। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया, दाता एक राम, राम एक देवता, पुजारी सारे दुनिया, पुजारी सारे दुनिया, दाता एक राम। दाता एक राम, सबको देने वाला। हमको खाना कौन देता है? राम देते हैं। सब कुछ हमें राम देते हैं, दाता एक राम। देखिए, ऐसा भी दोहा में कहा गया है, अजगर चाकरी करता नहीं, सोता रहता है, फिर भी इसके पास आहार आता है, उसे और ये पकड़ कर खाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी पक्षी किसी काम में मजदूरी के लिए नहीं जाता, फिर भी इनका सब पक्षियों का पेट भरता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यो कहे, सबके दाता कौन? राम, सबके दाता राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और एक गीत हो, जो आमिष भोगी गृध्र जटायु, इनका भी तो राम नाम जप कर इनका कल्याण हुआ था। इनको जो गति मिला, जोगी वृंद दुर्लभ गति भी इनको मिला। जोगी को जो गति नहीं मिलता, जो जोगी अपने मुंह में जांच नहीं सकते, ऐसा दुर्लभ पद उनको मिला, गति मिला। गीध धम खग आमिष भोगी, गति दीन जाचत जोगी। ऐसा देते हैं गति किसी, क्यों ना? इनका चित्त बड़ा कोमल चित्त है, कोमल चित्त है, ये देखते हैं। देखिए, हम जिनके ऊपर कृपा करते हैं या दया करते हैं, कुछ कारण को लेकर दया करते हैं, लेकिन बिना कारण के, बिना स्वार्थ के श्री राम जी सब पर दया करते आए हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला,
कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कबहु कसुरती करत रघुनायक। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा जो रामचंद्र है इनको भजन करो, मन में कपट कुटिलता न रखो, निष्कपट भाव में भजन करो। ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई, ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई। तो ये गोस्वामी जी का प्रवचन हमने सुना। अंतिम उपदेश श्री सीतारामार्पणमस्तु।